हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जहां हमें क्या बोला गया है कि form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। हमें क्या करना है कि पहले तो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उसके बाद जो उनके सोल्यूशन है उनको ग्राफिकली फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, तो टोटल जो आपके स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में कितने 10, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट किया है। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम हमारे वेरिएबल्स को अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमें ना तो गर्ल्स पता है कितनी है, ना पता है कि बॉयज कितने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी अज्यूम कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है हमारी वाई है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, ये कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वाई वो कितनी है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कहां से फॉर्म होगी, वो होगी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया, 10 स्टूडेंट्स मीन्स x प्लस वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 10। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दी है। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, इनके सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करने। तो कैसे फाइंड करते हैं हम ग्राफिकली, हम हमारी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को ले लेंगे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। करेक्ट। अब हम इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं x एंड y। कुछ रैंडम पॉइंट्स x के चूज करेंगे जिससे हमें y की वैल्यूज मिले और उनको हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो x को पहले हमने अज्यूम किया 0, तो हमें y कितना मिल गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो ये मिल जाएगा 4। उसके बाद हमने अज्यूम किया कि लेट x इक्वल टू 1, तो हमारा y कितना हो गया 5। उसके बाद हमने अज्यूम किया कि लेट x इक्वल टू -1। जब हमने x इक्वल टू -1 अज्यूम किया तो y कितना हो जाएगा 3। तो ये हमें फर्स्ट उसके क्या मिल गए हैं, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स लिख सकते हैं, यस। तो ये है x और y। अब हम x के कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। तो x का हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिया, सपोज करिए कि x इक्वल्स टू 4 है। तो अगर x इक्वल्स टू 4 है तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। इसके बाद हमने सोचा कि यहाँ पर 3 ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 3 है तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। इसके बाद हमने अज्यूम किया कि x इक्वल्स टू कितना है 5, तो y कितना हो गया 5। तो अब यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। तो ये हमारा ग्राफ पेपर है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और उसके कोऑर्डिनेट्स है, ये सेकंड इक्वेशन और उसके कोऑर्डिनेट्स है। तो हम इनको देखकर यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं हमारे पॉइंट्स को। तो फर्स्ट इक्वेशन में कितना, x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4। तो ये x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4 हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो गया। सेकंड 1,5, तो ये 1 है, 1,5। तो सेकंड पॉइंट हमारा कहाँ जा रहा है आपका, करेक्ट, यहाँ आ गया। थर्ड क्या है, -1,3, तो -1,3। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स आ गए। अब हम जल्दी से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन, जिससे हमें पता चले कि कहाँ तक जा रही है। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ की जा रही है। करेक्ट। तो ये हो गई आपकी लाइन जो हमने ड्रॉ कर ली। अब इसमें आपको कोई भी डाउट, यस। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट्स x, y। तो सेकंड क्या है, x कितना है 4 और y कितना है 6। तो x 4 है और y कितना है,
यहाँ पे y कितना हो जाएगा 4 6 करेक्ट यस। इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा 3,7 तो 3,7 कहाँ तक जाएगा इस जगह करेक्ट 3,7 क्योंकि 7 पे यहाँ पर है। इसके बाद हमारा जा रहा है x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 5 x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 5 तो ये यहाँ। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे तो इनको ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन हो गई। अब आप देखिए कि हमारी जो दो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू 10 x प्लस 4 और ये कितनी है y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये इंटरसेक्ट कर रही है हमारी x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 7। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हमारा क्या होता है सोल्यूशन होता है। तो हमारा सोल्यूशन कितना हो गया x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू तो x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 7। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए हमारे पास 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 7। और आपको बोला गया था कि गर्ल्स कितनी है 4 मोर देन बॉयज है। तो देखिए 7 माइनस 3 कितना होता है 7 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास 4। इसी तरीके से हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फाइव पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितना 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे पेन और पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हमें पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल भी x रुपीज। 1 पेंसिल की हमने कितनी अज्यूम कर ली है x रुपीज करेक्ट। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना अज्यूम कर लिया है 1 पेन इट इज इक्वल्स टू y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी 5 इंटू एक्स प्राइस कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 7 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 7 इंटू वाई टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 50। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड 7 पेंसिल 7 इंटू एक्स प्लस 5 पेन तो 5 इंटू वाई इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 46। तो ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमसे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली है। अब हम इन लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से क्या करने वाले हैं ग्राफ में हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x। तो y कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7 करेक्ट। तो ये हो गया x और ये हो गया y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अज्यूम करते चलते हैं और उनकी वैल्यूज देखिए। जब हमने x इक्वल्स टू 0 किया तो y कितना आ जाएगा 50 बाई 7। जब इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7.1 करेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू ले रहे हैं x इक्वल्स टू 2 तो ये हो जाएगा y हो जाएगा हमारा 40 बाई 7। इसकी वैल्यू जब हम अज्यूम करेंगे तो ये 5.5 हो जाएगी अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट हम कितना कर रहे हैं -1। जब हम इसकी -1 करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 50 माइनस 5 इंटू -1 तो ये ऐड हो जाएगा तो 55 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 7.8 करेक्ट। तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन कितनी है हमारी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो यहाँ से हमारी 5y कितनी हो जाएगी 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x। तो हमारा y कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर x और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5। एनी डाउट? अब यहाँ पर हम इनके कुछ रैंडम पॉइंट्स चूज कर लेते हैं 0 1 -1।
जब हमने 0 अज्यूम किया तो ये कितना हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 5, तो नियर अबाउट कितना हो जाएगा 9.2, करेक्ट। नेक्स्ट जब हमने यहाँ पे 1 अज्यूम किया तो कितनी हो जाएगी 46 माइनस 7 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपके पास 39 डिवाइडेड बाई 5 विच इज नियरली अबाउट 7.8। और जब हमने -1 चूज किया तो कितना हो जाएगा 46 प्लस 7 कितना होता है 53, 53 डिवाइडेड बाई 7 तो नियर अबाउट कितना हो जाएगा 10.6। तो इस तरीके से हमने हमारे पॉइंट्स निकाल लिए। अब इन पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, हमारे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है आपका एक्स एक्सिस और यहाँ पर है आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि हमारा मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 10.6 तक, करेक्ट। और यहाँ पर हमने 0, तो इसको हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस पे 2 2 का डिफरेंस लिया है, वाई पे 1 1 का डिफरेंस लिया है। अब हम मार्क करते हैं हमारे पॉइंट्स को। तो देखिए फर्स्ट है हमारा x इक्वल टू 0 7.1, तो 0 और 7.1 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड है 2 एंड 5.5, तो 5.5 कहाँ आ जाएगा 5.5 समवेयर यहाँ आएगा। उसके बाद -1 7.8, तो ये है हमारा -1 एंड 7.8 कहाँ पहुंच जाएगा हमारा करीब करीब यहाँ। तो अब हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को मैच करते हुए, तो देखिए तो हमारी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, करेक्ट। नेक्स्ट अब हम इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 9.2, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड 1 7.8, तो 1 एंड 7.8 इज समवेयर हियर। उसके बाद -1 10.6, -1 एंड 10.6, तो ये हो जाएगा हमारा करीब करीब यहाँ। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। मार्क कर लिया है हमने, तो चलिए इनको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको पता रहे कि कौन सी किस चीज की है। अब देखिए अब हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन करते करते जब हम जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये कहाँ पर कट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर 5.5, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं 2.5 कॉमा ये कितना है अप्रोक्सीमेटली 5.4 समथिंग और 5.5, तो हमारी इनकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी x एंड y। पेंसिल की कॉस्ट नियर अबाउट 2.5 रुपीज है और इसकी कॉस्ट कितनी है 5.4। तो इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है, लेकिन ग्राफ को बनाना इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। तो आप बनाइए, कोऑर्डिनेट्स उसके मार्क करिए और उसके बाद उसको सोल्यूशन फाइंड करिए। सोल्यूशन क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।